मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। गायत्री मंत्र बताता है कि हमारे जीवन में यदि पवित्रता, प्रखरता, परिष्कार, आस्तिकता, आध्यात्मिकता, बौद्धिकता, इन सब का समावेश हो पाता है, यदि गंगा, यमुना, सरस्वती के रूप में वो त्रिवेणी हमारे जीवन में प्रवाहित हो पाती हैं, तो जीवन उस शिखर पर जाकर के प्रतिष्ठित होता है जहाँ से मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठता की, उत्कृष्टता की शुरुआत होती है। महानता के साथ यदि व्यक्ति जुड़ जाए तो जीवन में महानता की संभावना आ जाती है। चंदन के साथ जाकर के झाड़ झंकाड़ भी बैठ जाते हैं तो खुशबू देने लग जाते हैं। गंदा नाला भी जाकर यदि गंगा जल में मिल जाता है तो गंगा जल ही कहलाता है। भगवान के मंदिर में पड़ा हुआ छोटा सा फूल भी पूजा का, आराध्य का कारण बन जाता है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति महानता के साथ अपने संबंध को जोड़ देता है तो फिर उसके जीवन में महानता की धारा अविरल बहने लग जाती है। गीता में आप ध्यान से सोचिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण 11वें रूप अर्जुन को दिखाते हैं, और जब दिखाते हैं तो उनके मुंह से एक बड़ा विशेष शब्द निकला। वो कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवर्धो, मैं महाकाल हूँ और लोगों को समाप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ, लोगों का स्वामी। और आज इस समय यहाँ पर इन लोगों का अंत करने के लिए उपस्थित हुआ। उत्तिष्ठ यशो लभस्व, अर्जुन से कहते हैं तू तो खड़ा हो और यश को प्राप्त हो। निमित्त मात्रम भव शब्द साचे, इस कार्य को करने का निमित्त बन जा। दुर्योधन को मैंने मारा हुआ है, दुशासन को मैंने मारा हुआ है, महाभारत का रण मेरा जीता हुआ है, यहाँ पर मैं तेरी प्रतिष्ठा कर चुका हूँ, तो सिर्फ धनुष बाण को उठा और अपने कार्य को करने का निमित्त बन। और वो जो घटना है वो गीता की सबसे ऐतिहासिक घटना है। एक घटना घटी है और अर्जुन के स्वर बदल गए। वो अर्जुन जो बात बात में शंका करता था, प्रश्न करता था, भगवान से कहता था आप तो अभी के पैदा हुए हैं, फिर आप ये वैवस्वत मनु की और विवस्वान सूर्य की बातें कैसे करते हैं, वही इस घटना की तुरंत बाद कहता है कि जागते, सोते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, जाने में, अनजाने में, अकेले में, लोगों के सामने मेरे मुंह से आपके लिए कुछ गलत निकल गया हो या मेरे मन में आपके लिए कुछ गलत आ गया हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। दोस्त समझने वाला अर्जुन उस क्षण के बाद शिष्य बन गया है। और जैसे ही मनुष्य के जीवन में शिष्यत्व की वो घटना घटती, हम समर्पित हो जाते हैं। हमारा सिर उस शक्ति के साथ जाकर के जुड़ जाता है जो महानता का शिखर है। वहीं पर जीवन में एक नई धारा की शुरुआत हो जाती है। कई बार लोग भगवान से जुड़ते तो हैं पर प्राप्त कुछ नहीं कर पाते। गुरुदेव माता जी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार भगवान शिव और पार्वती आकाश मार्ग से जाते थे तो पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, कितने लोग हैं आपकी पूजा करते हैं, इनमें कोई तो भक्त होगा। तो भगवान शिव बोले कि देवी, दुनिया में भक्त भी हैं और बगुला भक्त भी हैं, इनमें ज़्यादातर तो बगुला भक्त है, भक्त तो कोई एक आध मिलता है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों बोलते हैं, इतने देखिए इतनी देर से लोग बैठे हैं यहाँ पर, एक पति पत्नी और बच्चा बैठ कर के पूजा कर रहे थे मंदिर के आगे। बोले ये तो बहुत समय से पूजा कर रहे हैं, हम लोग कई बार देख चुके हैं, इनके मन में तो भक्ति होगी। भगवान शिव बोले कि परीक्षा करके देख लेते हैं। गए, वो जो पूजा करने वाले पति थे वृद्ध हो गए थे, पत्नी वृद्धा हो गई थी, उनका एक बालक था, वो भी वहीं पर लड़का पूजा करता था। भगवान शिव और पार्वती प्रकट हुए, बोले कि तुम लोगों को 3 आशीर्वाद मिलेंगे, मांगो क्या चाहिए। सबसे पहले जो पत्नी थी वो आई। पत्नी ने जो है आते से ही कहा कि भगवान आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। क्या इच्छा पूरी करनी है, भगवान शिव ने पूछा। बोले आप मुझे तो सुंदर युवती बना दीजिए। दिया, सुंदर युवती बन गई। अब जैसे ही युवती बनी तो पति को बड़ी जलन हुई। बोले देखो इतनी ये जो है युवती बनने की मांग रही है, बहुत गुस्सा आया। तो भगवान शिव ने कहा आप भी मांग लो, क्या मांगना है। बोले आप तो इसे सूर्य बना दीजिए। बोले अरे, भगवान ने कहा कि वो बना दिया, दूसरा आशीर्वाद भी गया। अब बच्चा रोने लग गया। बच्चा बोला कि भगवान आप तो हमारी माँ को जैसी थी वैसे का वैसे बना दीजिए। 3 आशीर्वाद भी मिले और तीनों के हाथ खाली रह गए। वैसे ही व्यक्ति भगवान से जुड़ता भी है और कुछ प्राप्त नहीं भी कर पाता है।
प्राप्त वही कर पाता है जिसकी श्रद्धा, जिसका समर्पण और विश्वास भगवान के साथ जुड़ पाते हैं। गुरुदेव माता जी इस कहानी को सुनाते थे तो यही कहते थे कि बेटा मंत्र की सार्थकता तभी है जब हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व, हमारी चेतना उस शक्ति के साथ जुड़ पाते हैं जो हमें ऊंचाई पर, उन्नति के शिखर पर लेकर के जाती है। आज उसी शक्ति का हम लोग आवाहन करते हैं। भिलाई की ये पावन भूमि जहाँ पर कभी वंदनीय माता जी का आगमन हुआ, जहाँ पर कल श्रद्धा जी का आगमन होने जा रहा है, ये अश्वमेध यज्ञ की भूमि, आज 151 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का पावन अवसर, जहाँ पर हम परिश्रम को, भावना को, श्रद्धा को, साधना को, समर्पण को, हर चीज़ को शिखर पर पाते हैं। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी भूमि जहाँ पर रज रज के अंदर हम लोग भगवान की उपस्थिति को साक्षात अनुभव कर पाते हैं। उस पवित्र भूमि पर आज आने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। ये मेरा दुर्भाग्य था कि अश्वमेध के समय में मैं यहाँ नहीं आ सका, और आज जब यहाँ पर उपस्थित हूँ तो यही अनुभव करता हूँ कि वही अश्वमेध का वातावरण आज विद्यमान है। तो एक ऐसे पवित्र अवसर पर, सौभाग्य के अवसर पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। तो शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सन्मार्ग की ओर, सद्भाव की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही सौभाग्यशाली अवसर, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का ये पावन दिन, भिलाई के 151 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के दीप महायज्ञ का ये पावन क्षण, और इस सौभाग्यशाली अवसर पर यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही अलौकिक और अद्भुत और ऐतिहासिक और पावन अवसर पर हम लोग को यहाँ उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मिला है। और जब इस तरह के विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिले, तो ऐसे समयों में अन्य चीज़ों को कर लेने के अतिरिक्त, यज्ञ में भागीदारी कर लेने के अतिरिक्त, आहुतियों को दे देने के अतिरिक्त, यहाँ पर स्वयं सेवक के रूप में अपनी भूमिका को कर लेने के अतिरिक्त, आयोजन समिति का हिस्सा बन जाने के अतिरिक्त, इस पावन वातावरण का सौभाग्य ग्रहण कर लेने के अतिरिक्त एक और चीज़ को कर लेने की आवश्यकता होती है, और जो दीप यज्ञ है वो उसी संदेश को लेकर के आया है। हम लोगों को ऐसे पावन क्षणों में अपनी आत्मिक प्रगति की समीक्षा कर लेनी चाहिए। इस बात की समीक्षा, इस बात का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि जो मनुष्य का जीवन है, जिसको प्राप्त करने का अवसर अभी हम लोगों को मिला, गीत हम लोग सुन रहे थे, जीवन के देवता का आओ तनिक संवारे, इस बात की समीक्षा हम लोगों को कर लेनी चाहिए कि जो मनुष्य का जीवन जिसको हम लोग प्राप्त करके बैठे हैं, इसमें ऐसा और क्या करने की आवश्यकता है। यदि अगला क्षण आ जाए और भगवान कहे कि बहुत दिन रह लिए, चेकआउट का नोटिस आ जाए, तो ऐसे में मुंह से निकले कि ज्यों की त्यों धर दीनी चल रही है। जो गर्व, गौरव, तृप्ति, संतोष है कि जिस उद्देश्य के लिए आप लोगों ने मनुष्य के जीवन को दिया था, हम भगवान से कह सकें, उस उद्देश्य के साथ हम लोग न्याय कर सकें, इंसाफ कर सकें, मन में एक गौरव का भाव रहे, एक सौभाग्य का भाव रहे, एक संतोष का भाव रहे कि जिस उद्देश्य को लेकर के धरती पर आए थे, उस उद्देश्य के साथ हम लोग न्याय कर सकें। जो दीप यज्ञ का अवसर आता है वो यही स्मरण दिलाने के लिए आता है कि इस धरती पर अमरता लेकर के कोई आया नहीं, और भगवान ने हर व्यक्ति को उसके कार्य को करने की एक निश्चित कालावधि उपहार में दी। हम लोग को जो जीवन मिला है, उस जीवन में हम लोग अपने उद्देश्य के साथ न्याय, इंसाफ कर पा रहे हैं कि नहीं। ये जो मनुष्य का जीवन है, ये एक
संभावना के रूप में मिलता है, एक बीज के रूप में मिलता है। और बीज के अंदर खूबसूरती क्या होती है? बीज के अंदर खूबसूरती होती है कि यदि बीज वृक्ष में बदलता है तो अपने जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर पाता है। बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है, झरने के अंदर नदी बनने की संभावना है, एक पत्थर के अंदर प्रतिमा बनने की संभावना है, और एक मनुष्य के अंदर, हम में से हर एक के अंदर, हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर विद्यमान है उसके भीतर भगवान बनने की संभावना विद्यमान है। हम में से हर एक के अंदर वो चेतना, वो शक्ति, वो सत्ता, वो एक संभावना विद्यमान है जो यदि साकार होती है तो फिर हमारा जीवन उस शिखर पर जाकर के प्रतिष्ठित होता है जहाँ पर इस संसार के सारे ऐश्वर्य बौने पड़ जाते हैं। सारी की सारी चीज़ें, सारी संपत्ति, सारी संपदा, सारे सुख, सारी चीज़ें भी यदि हमको पकड़ा दी जाए तो भी उस मन की शांति के आगे और जीवन के उद्देश्य के आगे वो छोटे पड़ जाते हैं। जिसको बुद्ध प्राप्त करके जाते हैं, जिसको गुरुदेव प्राप्त करके जाते हैं, जिसको सुखदेव प्राप्त करके जाते हैं, जिसको अष्टावक्र प्राप्त करके जाते हैं, वो आत्म प्रतिष्ठा, वो आत्म गौरव, वो आत्म शांति, वो आत्म साक्षात्कार जो मनुष्य के जीवन का और मानवीय पुरुषार्थ का अंतिम शिखर है, उस ओर चलने का इशारा ये दीपयज्ञ करता है। दीपक जलता है तो प्रकाश आता है, और प्रकाश आता है तो अंधेरा जाता है, और जब वो आलोक आता है तो उस आलोक के परिप्रेक्ष्य में जो बाहर का प्रकाश है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपने आंतरिक जगत के अंधेरे का मूल्यांकन करके देखें। पूछें अपने आप से कि जो मनुष्य के जीवन के रूप में अवसर हम लोगों को मिला, इस अवसर को हम लोग सौभाग्य में बदल पाते हैं कि नहीं? यदि चट्टान प्रतिमा में नहीं बदलती तो चट्टान ही बन करके रह जाती है, नहीं तो उसी को हम लोग शालिग्राम के रूप में पूछते हैं। एक कहानी आती है कहीं पर, बहुत प्यारी कहानी आती है कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था, एक खेत से गुजरता था। खेत से गुजरते समय में उसने देखा कि एक चट्टान वहाँ पर पड़ी। उसने जो किसान था जिसका वो खेत था उससे जा कर के कहा कि भैया चट्टान बेचोगे हमें? उसने कहा बेचोगे? मैं आपके घर में मुफ्त में छोड़ के आऊँगा, ऊपर से पैसे दूंगा, मेरा खेत रोक करके खड़ी, आपको चाहिए तो ले जाओ। लेकर के आया, छोड़ के आया। एक साल के बाद वो मूर्तिकार बोला उस किसान से कि भैया थोड़ी देर के लिए हमारे घर चलोगे? बोले हाँ। लेकर के गया। वहाँ भगवान की मूर्ति थी, साक्षात सजीव, इतनी सजीव कि उसको लगा कि भगवान स्वयं धरती पर उतर आए। उसके हाथ श्रद्धा से जुड़ गए, आँख से आंसू गिरने लगे। बोले आप कहाँ से लेकर के आए? इतनी सुंदर प्रतिमा है। वो मूर्तिकार बोला ये वही चट्टान है जो तेरे खेत में पड़ी थी। इस चट्टान के अंदर भगवान छुपे पड़े थे, तू नहीं देख पाया, मैं इसको देख पाया। हम में से हर कोई वही चट्टान है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आए और हम पर हथौड़े बरसाए। जब हथौड़े बरसाता है तो इसी चट्टान के अंदर से प्रतिमा निकल करके आती है। हम में से हर एक के अंदर वो संभावना है कि यदि वो चट्टान तराशी जाए तो ये जीवन उस व्यक्तित्व में बदल जाता है जहाँ पर जीवन के अंदर सुख, संभावनाएं, सौभाग्य हर ओर से बरसते चले आते हैं। जो सौभाग्य वो बाहर नहीं, बाहर की चीज़ें मिलती भी हैं तो मिलती इस उद्देश्य के साथ है कि एक न एक दिन बिछोड़ने वाली है, पर जो अंदर की शांति है, अंदर की तृप्ति है, अंदर का गौरव है, अंदर का संतोष है, वो व्यक्ति को एक बार प्राप्त होते हैं। व्यक्ति साधना के शिखर पर पहुंचा है, अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके मन में जो गौरव जन्म लेते हैं वो इस संसार की कोई चीज़ उसको दे करके जाती नहीं। मैंने चट्टान की कहानी आपको सुनाई, एक कहानी और आती है प्यारी, वीणा की। एक परिवार में बड़ी सुंदर वीणा रखी थी, पर किसी को पता नहीं, बजाना कोई जानता नहीं था, धूल खा रही थी। एक पीढ़ी निकल गई, दूसरी पीढ़ी निकल गई, उनमें से कोई उस वीणा को बजाना जानता नहीं था। एक दिन जो घर के बच्चे थे उनने कहा ये तो बेकार जगह घेर के बैठी है। उनने उस वीणा को लिया और कबाड़ी को दिया कि भाई तू इसे खरीद के ले जा। कबाड़ी ने 10-12 रुपए दिए और वीणा लेकर के जाने लगा। वहाँ से एक प्रसिद्ध संगीतकार गुजरता था। उसने कहा कि वीणा है? बोले हाँ। कितने रुपए में खरीदी? कबाड़ी से पूछा। कबाड़ी बोला 10 रुपए में खरीदी। बोले मैं भी तुझे 10 रुपए देता हूँ, मुझे दे दे। कबाड़ी ने कहा ठीक। वो संगीतकार उस वीणा को लेकर चौपाल पर बैठ गया और उसने जैसे ही वीणा के तारों को बजाना शुरू किया और जिस संगीत ने वहाँ से निकलना शुरू किया, धीरे धीरे करके गांव इकट्ठा हुआ, पूरा का पूरा आसपास के चौपाल के लोग इकट्ठे हुए, पूरा का पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो गया। हर एक के मन में भाव आया कि संगीत, इतना प्यारा संगीत कहाँ से निकल करके आया। अब वो जो घर के बच्चे थे उनने कहा कि वीणा हमें लौटा दो।
वो संगीतकार बोला लौटा तो दूंगा पर तुम्हारे किसी मूल्य की नहीं, तुम इसे बजाना जानते नहीं। वीणा तो है पर उसमें से तुम राग छेड़ना जानते नहीं। वो वीणा हम लोगों को मिली हुई है। जब इस वीणा के अंदर से राग निकलता है तो इसके अंदर से वो सौंदर्य निकल करके आता है। हम उठे और अपने जीवन की समीक्षा मूल्यांकन करें कि भगवान ने चट्टान हमें दे करके भेजा है, इसमें से प्रतिमा निकालना हमारा काम है। भगवान ने वाद्य हमें दे करके भेजा है, इसमें से संगीत निकालना हमारा काम है। जब ये निकल पाते हैं तो जीवन में गौरव भी आता है, संतोष भी आता है। जो दीप यज्ञ का अवसर है वो यही याद दिलाने के लिए आता है कि यही जीवन है और यही देवता है। गुरुदेव ने कहा और किसी देवता को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। एक देवता को कोई धर्म मानता है, दूसरे नहीं मानते। एक देवता को कोई संप्रदाय मानता है, दूसरे नहीं मानते। पर एक देवता है जो हम में से हर एक के अंदर विद्यमान है, अभी इसी क्षण उपस्थित है, और उसका नाम है आत्मदेव। गुरुदेव ने कहा और किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, आत्म देवता को आप साध लो, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कर लो, अपने जीवन को अच्छा बना लो, तो स्वर्ग यहीं खिंच करके चला आता है। हर व्यक्ति देवता में बदल जाता है और धरती स्वर्ग में बदल जाती है। दीप्यज्ञ का अवसर यही स्मरण दिलाने के लिए आता है कि हम में से हर एक के भीतर वो देवता बनने की संभावना विद्यमान है। न जाने कितने कष्ट कठिनाई के बाद, न जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा के बाद, न जाने कौन कौन सी योनि में गुजरने के बाद आज हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। हम लोग सोच करके देखें कि शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में आत्मा भटकती है और न जाने कौन कौन सी योनि से गुजरती है, और तब जाकर एक दिन सौभाग्य का क्षण आता है जो हम यहाँ आकर के बैठे। कोई दिखने की दृष्टि से 18 साल का होगा, 20 का होगा, 22 का होगा, कोई हो सकता है 70-80 का होगा, पर उसको ये सोचने की आवश्यकता है कि मैं करोड़ों जन्मों की श्रृंखला में आज 18 और 20 का हुआ हूँ। मैं करोड़ों जन्मों की श्रृंखला में, अनंत जन्मों की श्रृंखला में आज 70 और 80 का हुआ हूँ, और न जाने कितनी बार इस मनुष्य की देह को मैंने धारण किया, न जाने कितनी बार त्यागा। भगवान गीता में कहते हैं न त्वयिवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। कहते हैं अर्जुन, ये जो सामने राजा खड़े हैं हजारों बार मेरे सामने आकर के खड़े हुए हैं, हजारों बार मैं खड़ा हुआ हूँ, हजारों बार तू खड़ा हुआ है। अब आप सोच के देखिए, एक युग में एक बार दो ही लोग आते हैं। एक का नाम है वेदव्यास। ज्ञान लुप्त हो जाता है तो ज्ञान को संग्रहित करने की जिम्मेवारी वेदव्यास को सौंपी जाती है। एक युग में एक बार आते हैं। और स्वयं भगवान अवतरण लेकर के आते हैं। जब सृष्टि के तत्वों में असंतुलन हो जाता है तो उसको संतुलित करने की जिम्मेवारी भगवान स्वयं अपने हाथों में लेते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, मैं हजारों बार इस धरती पर आया। जब भगवान हजारों बार धरती पर आए तो हमारी गिनती कहाँ पर गई। जो एक युग में एक बार आते हैं वो अपनी गिनती हजारों में बताते हैं, तो हमारी गिनती तो असंख्य अरबों में चली गई। न जाने कितनी बार हम लोगों ने इस शरीर के अंदर चेक इन किया होगा और न जाने कितनी बार इस शरीर से चेकआउट किया होगा। हजारों बार ये अवसर मिला होगा कि मनुष्य के जीवन को धारण किया होगा, और हजारों बार आँख से आंसू लेकर के विदा हुए होंगे कि मनुष्य का जीवन मिला भी, पारस का पत्थर मिला भी, पर अपने जीवन को हम लोग संवार न सके, उसको वहाँ न पहुँचा सके जहाँ पर पहुँचाने की आवश्यकता थी। गुरुदेव नहीं बन सके, विवेकानंद नहीं बन सके, हमारे अंदर का वो चेतना का शिखर जाग नहीं पाया। हमारे मन में कहीं न कहीं ये भाव आया होगा कि हे भगवान, इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त भी किया और यहाँ से निराश होकर के जा रहे हैं। आँख से आंसू भी गिरे होंगे, मन में संताप भी आया होगा, ग्लानि भी हुई होगी, पश्चाताप भी हुआ होगा, मन में दर्द भी हुआ होगा कि हे प्रभु, मनुष्य का जीवन मिला पर इसके साथ कुछ कर नहीं पाए। तो हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि आज उस अवसर को हम लोग लेकर के आए। आप यदि क्रिकेट को खेलें और क्रिकेट को जब खेलते हैं और आपके पास एकदम सफ़ेद नए नए कपड़े हों, आप नया बल्ला लेकर के, नई ड्रेस लेकर के, नए गार्ड को लेकर के उतरें और पहली बॉल पर आउट हो जाए तो कैसा लगता है। फिर आदमी को लगता है बड़ा दुख है भाई, अगली बार उतरेंगे तो अच्छे रन बना के आएंगे। तो हम ये सोचें, अभी तो हम लोग क्रीज पर हैं, अभी तो भगवान ने हम लोगों को अवसर दिया हुआ है, अभी तो हम अपनी पारी को चाहे जिस तरह से जी पाने की संभावना अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। अगली पारी की प्रतीक्षा ही क्यों की जाए, इस पारी को ही अच्छा बनाया जाए। जो दीपयज्ञ है वो याद दिलाता है कि इसी पारी को अच्छा खेलने के लिए आज का अवसर आया है। याद दिलाने के लिए आया है कि जब प्रकाश हो तो उस प्रकाश के आलोक में हम अपने जीवन की समीक्षा करें, स्मरण रखें कि हजारों जन्मों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिल पाता है।
एक बड़ी प्यारी कहानी आती है और कहानी का मूल्य बहुत प्यारा है। कहानी है संत ज्ञानेश्वर के पहले शिष्य की नाम था चांगदेव। और चांगदेव जो थे तिब्बत के लामा थे। 1400 वर्ष की समाधि उनने लगाई। 1400 वर्ष की उम्र नहीं, 1400 वर्ष की समाधि उनने लगाई। आप सोच के देखो, 1400 वर्ष की उम्र ही अपने आप में चमत्कार है, पर यदि कोई 1400 वर्ष की समाधि लगाए तो कितना बड़ा चमत्कार है। इतनी बड़ी समाधि उनने लगाई, उनको सिद्धि मिली। सिद्धि क्या मिली? मृतक के सिर के ऊपर हाथ रखेंगे तो जी जाएगा, मुर्दे के सिर पर हाथ रखेंगे खड़ा हो जाएगा। अब इतनी बड़ी सिद्धि, भारत भर के कोने कोने से लोग अपने अपने घर के जो संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त शरीर त्याग गए होते थे, उनके शवों को लेकर के पहुंचते थे। जैसे ही सिर पर हाथ रखते थे खड़ा हो जाता था, चले जाते थे। लोग जय जयकार करते हुए जाते थे और जितनी जय जयकार होती थी उतना उनका अहंकार बढ़ता कि मेरे पास वो सिद्धि है जो सिर्फ भगवान के पास है। एक दिन ध्यान लगा के बैठे थे, इतनी देर में बाहर लोगों के शव रखे हुए थे। 8 साल की एक लड़की आई, नाम था रत्नाबाई, संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन। रत्नाबाई ने कहा यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, यहाँ आँख बंद करके क्यों बैठे हैं, बाहर इतने सारे शव क्यों लेटे हैं। लोगों ने कहा कि साहब ये बहुत बड़े संत हैं, अभी इनके पास ऐसी सिद्धि है कि मुर्दे के सिर पर हाथ रखेंगे तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा, प्रतीक्षा करो अभी आँख खोलने की। रत्नाबाई हंसी, बोले उसके लिए इनके आँख खोलने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। तुलसी का दल लिया, मुर्दों के मुंह में डाला, हर मुर्दे के कान में गायत्री मंत्र फूका, मुर्दे खड़े हुए चले गए। आँख खुली, चांगदेव आँख खुली तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो कोई भीड़ नहीं, कहाँ गई। पूछा तो उनके जो शिष्य थे उनने बताया 8 साल की बच्ची आई थी, ऐसी ऐसी घटना घटी। चांगदेव के अहंकार पर बड़ी चोट पहुंची। उनको लगा 8 साल की बच्ची के पास वो सिद्धि है जो मैं 1400 साल की समाधि के बाद प्राप्त कर पाया। कौन आया धरती पर, ऐसा कौन है जिसके पास ऐसी सिद्धि है। ध्यान लगाया तो पता चला कि भगवान का अवतरण हुआ है, मिलने के लिए जाया जाए। पर कैसे जाएं? आज की तरह का समय तो था नहीं कि आप फेसबुक पर टैग कर दो, चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। चिट्ठी लिखने के लिए बैठे तो चिट्ठी में क्या लिखें, बड़ा लिखें कि छोटा लिखें। बहुत देर सोचने के बाद ये निश्चय नहीं कर पाए कि उनको संबोधित क्या करें, बड़े की दृष्टि से करें कि छोटे की। तो उन्होंने कोरा कागज लिया, दूत के हाथ भेज दिया। जब दूत चिट्ठी लेकर के पहुंचा तो संत ज्ञानेश्वर तो कुछ नहीं बोले, पर उनकी छोटी बहन मुक्ताबाई हंस दी। दूत ने पूछा हंस क्यों रही हैं? बोले 1400 साल के बाद भी कोरे के कोरे रह गए, कोरा कागज भेज दिया। ज्ञान होता तो समझते तो। अब एकदम चांगदेव को मन में बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि भाई 8 साल की बच्ची मुझ पे हंस रही है, मिलने के लिए जाना है, पर अभी भी अहंकार गया नहीं। उनको लगा साधारण तरीके से तो कोई चला जाएगा, ये कैसे पता चलेगा कि सिद्ध संत मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने एक शेर की सवारी बनाई, सांप का चाबुक लिया, इस पे चढ़ के जाएंगे, लोगों को पता चले कि भाई बड़े सिद्ध संत आ रहे हैं। पीछे लोग जय जयकार करते हुए चले। जब संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंचे तो संत ज्ञानेश्वर अपनी दीवार की मुंडेर पर बैठे थे। लोगों ने कहा कि साहब वो शेर पे चढ़ के आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? संत ज्ञानेश्वर बोले हमारे पास तो शेर है नहीं। दीवार को थपथपाया, बोले चल तू ही चल। दीवार उड़ करके गई, और जब दीवार उड़ करके गई और चांगदेव के सामने उतरी तब उनका अहंकार टूटा और वो संत ज्ञानेश्वर के पहले शिष्य बने। पर कहानी का जो मर्म है वो कितना प्यारा है। कहानी का मर्म क्या है? 1400 साल की समाधि भी व्यक्ति को जगा करके नहीं जाती। जागना हो तो व्यक्ति को इसी क्षण जागना होता है। व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य मापना हो तो इसी क्षण मापना होता है। जो ये सोचे कि कल करेंगे उसके जीवन में कल कभी आता नहीं। जागना हो तो एक क्षण व्यक्ति को जगाने के लिए पर्याप्त है। हम अपने आप से पूछें और अपने आप से सोचें कि क्या हम जागने को तैयार हैं। समाज जो है वो जीवन के मूल्य की जो परिभाषा है वो बहुत छोटी चीज़ों से करता है। आत्मज्ञान से करता कौन है? समाज आपके जीवन की परिभाषा तय किससे करता है? बाहर की सफलता से। आप पे पैसे आए कि नहीं, और पैसे आए इतना काफ़ी नहीं है, औरों की तुलना में ज़्यादा है कि नहीं। घर है इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। गाड़ी है इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बढ़िया है कि नहीं। पैसा है इतना काफ़ी नहीं है, औरों से ज़्यादा है कि नहीं। और जब व्यक्ति उस दौड़ में पड़ता है तो कोई ना कोई तो असंतुष्ट रहने वाला है। शिखर पर सब पहुंच नहीं सकते, मन में शिकायतें रह जाती हैं।
हर आदमी के मन में शिकायतें रह जाती हैं कि हमें मिला नहीं। और जब व्यक्ति के मन में शिकायतें हो, जब व्यक्ति के मन में असंतोष हो, तो कुबेर का खजाना भी व्यक्ति को संतोष दे करके जाता नहीं। अभी मैं घटना सुना रहा था वहाँ रायपुर में कि जब रावण गया भगवान शिव से मिलने के लिए, तो भगवान शिव की लाइन में लोग लगे हुए थे, कुबेर भी लगे हुए थे। कुबेर ने स्वर्ण नगरी लंका बनाई थी, भगवान को गिफ्ट देने के लिए गए थे। भगवान शिव से कहा कि भगवान आप मेरी लंका में रहिए। भगवान बोले कि मैं समाधि लगा के बैठा हूँ कुबेर, मेरे लिए शमशान की भूमि कैलाश का शिखर एक बराबर है, तेरी स्वर्ण नगरी का फिर करूँगा क्या, इसे किसी और को दे दे। किसको दे दूँ? तो रावण पीछे से बोला मुझे दे दीजिए। तो कुबेर बोला भगवान 27 नक्षत्रों की अट्टालिकाएं और 9 ग्रहों का महल ये पहले ही लेकर के बैठा है, 36 तो पहले ही, 37वां लेकर के करेगा क्या? भगवान बोले फिर तो बिल्कुल यही योग्य है, तो इसी को दे दे। बोले क्यों? बोले जिसको 36 से संतोष नहीं मिला उसको 37वां भी संतोष देने वाला नहीं। जिसके मन में असंतोष है वो कहीं ना कहीं असंतोष के कारण ढूंढ लेगा। जिसके मन में असंतोष है वो और पाने की दौड़ में जिंदगी भर लगा रहता है। एक मैं फकीर की कहानी सुना रहा था, कहीं पर सोने का सिक्का पड़ा मिल गया और वो अपने गुरु के पास गए, करें क्या? गुरु बोले कि इसको ऐसे व्यक्ति को देना जो बिल्कुल गरीब हो, जिसके पास कुछ नहीं हो। ठीक, ढूंढते रहे, 10 वर्ष गुजर गए, कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन जो है एक राज्य से गुजरते थे, वहाँ उनने देखा कि 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है। उसमें से भी जो शुरू के 100 हाथी हैं वो तो सोने से लदालद भरे हैं। उसमें भी जो पहला हाथी है उस पर हीरे की पालकी है। उसमें एक व्यक्ति बैठा है, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक हीरे आभूषणों से सुसज्जित है। क्या हो रहा है? उनने बगल वाले से पूछा। बोले साहब ये चक्रवर्ती सम्राट ने, पूरे भारत पर इनका कब्जा है, एक छूट गया था छोटा सा गांव, उसके ऊपर हमला करने जा रहे हैं 1000 हाथी लेके। बोले हाँ, उस गांव पे क्यों हमला कर रहे हैं? बोले बस एक छूट गया है, जरूरत तो है नहीं पर फिर भी करने जा रहे हैं। फकीर की तुरंत समझ में आया, उनने अपना सोने का सिक्का निकाला, राजा के पास गए, आप ले लीजिए। राजा सोचे कि आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले तो उसे दे करके आना। राजा बोला गरीब? 1000 हाथियों के काफिले में चल रहा हूँ, 100 सोने के हाथी हैं, हीरे जवाहरातों से सुसज्जित हो, तुमको गरीब नजर आता? दिखता नहीं है तुम्हें? वो फकीर बोले राजन, बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। जो तेरा दिल गरीब हो गया, जहाँ मन में गरीबी आ गई कि सब कुछ मिल जाए तब भी मुझे कुछ मिला नहीं, उस गरीबी के लिए सोने का सिक्का देना जरूरी हो जाता है। आज क्या है, व्यक्ति दिल से गरीब हो गया और जिसके पास शिकायतें आ गई उसको दुनिया की हर चीज़ में शिकायत मिल जाती है। भगवान भी हिट लिस्ट में आ जाते हैं। देखो हमने भगवान के लिए इतना काम किया पर भगवान ने हमारे लिए बदले में क्या किया? हमने पूजा भी करी, उपासना भी करी, हमने भगवान के लिए अनुष्ठान भी किया। भगवान ने क्या किया? एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति पहुंचे, उन्होंने बहुत शिकायत करी। बोले गुरुदेव हमने मंत्र लेखन की पूरी पुस्तक भर दी पर हमारा काम नहीं हुआ। गुरुदेव बोले देख एक पेज छूट गया है तो उसमें भगवान के लिए शिकायतें भी लिख दे। बोले दोनों काम एक साथ ही करने चाहिए। जब तूने पूरा मंत्र लेखन भी किया, काम नहीं हुआ, तो जो काम नहीं होने के कारण हुआ वो भी तो इसमें एक जगह छूट गई, यहाँ पे लिख दे। भगवान के पास दोनों चीज़ें एक साथ पहुँचनी चाहिए। तो आदमी के पास शिकायत है, और जब आदमी शिकायत करता है कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं करी, तो कॉमन सेंस में एक चीज़ भूल जाता है। क्या भूल जाता है? भगवान स्वयं धरती पर आते हैं तो उनको कौन सी आसान जिंदगी मिलती है? भगवान राम धरती पर आए, आप जरा सोच करके देखिए। भगवान राम धरती पर आए, 6 साल के थे तो वशिष्ठ और विश्वामित्र उठा के ले गए, हम शिक्षा देंगे। माता पिता को देख नहीं पाए। फिर जिस दिन राज्याभिषेक के लिए आए, पूरे भारतवर्ष में न्योता गया, बड़ी सुंदर सीढ़ियाँ सजी हुई है। हम लोग अपने आप को उसी जगह पर रख के सोचें, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जा रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते चले जा रहे हैं। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो एकदम से आदेश मिलता है कि आपको 14 साल के वनवास पर जाना है। और कोई होता तो घर में हाय हत्या मच जाते। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जा रहे थे और जिस गौरव के साथ चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जा रहे थे उसी गौरव के साथ उन्होंने उसको त्यागा और 14 साल के वनवास के लिए निकल गए। ये क्या है? ये भगवान को मिलने वाला जीवन है। हम सोच के देखें, भगवानों को नहीं गुजरना पड़ता। भगवान कृष्ण धरती पर आए, दूध के दांत नहीं गए थे, दूध के दांत नहीं निकले। उससे पहले पूतना से लड़ना पड़ा, उससे पहले अकासुर से लड़ना पड़ा, उससे पहले बघासुर से लड़ना पड़ा, कालिया नाग से लड़ना पड़ा। अरे कहते भाई थोड़ा चैन तो ले दो, कम से कम थोड़ा बड़ा तो हो जाना। तो भगवानों को भी उस जिंदगी से गुजरना पड़ता है।
आदमी को जब भगवान की ज़िंदगी हम कल्पना करके देखें, उनको ज़िंदगी आसान में नहीं मिलती है। तो इस संसार में जब व्यक्ति को संघर्ष से गुजरना है तो दीप यज्ञ के अवसर पर यह सोच करके देखे कि भगवान को यदि कुछ देना है तो अंदर दे। बाहर की जो चीज़ है वो तो वासना कहलाती है, और जो अंदर की चीज़ है वो उपासना कहलाती है। आदमी के पास जो बाहर का है वो तो व्यक्ति को भटका के ही जाता है। जो वासना है वो प्रेम है उसके साथ जो आज नहीं तो कल मिटने वाला है। जो मरने वाले का साथ प्रेम है वो वासना है, और जो अमर के साथ का प्रेम है वो उपासना है। वासना है वो हमें सिखाती है कि तू मेरा है, और उपासना क्या सिखाती है? मैं तुम्हारा हूँ। वासना के हिसाब से जो तू है वो मेरा है, तुझे मेरे हिसाब से जीने की आवश्यकता है, और उपासना के हिसाब से मैं भगवान का हूँ और मुझे भगवान के हिसाब से जीने की आवश्यकता है। जो दीप यज्ञ है वो ये सिखाता है कि जो मिट्टी का दीपक है वो मिट्टी की देह के साथ चला जाता है। ये मिट्टी की देह हम लोग लेकर के बैठे हैं, ये मिट्टी का दीपक भी मिटता है और ये मिट्टी की देह भी मिटती है, पर जो इसके अंदर का प्रकाश है वो हमेशा दूसरों को आलोकित करता है। हमारे अंदर का प्रकाश बढ़ जाए। दीप यज्ञ सिखा करके जाता है कि हमारे अंदर का प्रकाश बढ़े, हमारे अंदर का आलोक बढ़े, हमारे अंदर की पवित्रता बढ़े, हमारे अंदर की दिव्यता बढ़े, हमारे अंदर के संस्कार बढ़े, हमारे अंदर की शुभता बढ़े, हमारे अंदर की वो चेतना बढ़े जिसको बढ़ने के बाद रोक पाने की कोई सामर्थ्य इस दुनिया में नहीं। जो भगवान के साथ जुड़ गया, जिसने भगवान को समर्पित कर दिया, जिसने कह दिया कि अब मैं आप ही का हूँ, उसके जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है। आप लोगों ने सुना होगा शिव महमनी स्तोत्र आता है, उसमें एक बड़ी प्यारी पंक्ति आती है, न कस्या उन्नति शिरस्तस्तः भव अवनति, कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपना सिर भगवान के साथ जोड़ दिया हो तो उसकी अवनति हो, उसकी तो उन्नति ही होती है। जिसका सिर जाकर के भगवान से जुड़ गया उसका डिमोशन नहीं होता, उसका प्रमोशन हो गया, क्योंकि वो भगवान के साथ जाकर के जुड़ गया है। दीप यज्ञ का अवसर याद दिलाता है कि समीक्षा करें उस आलोक में, उस प्रकाश में। जीवन कितने दिन का है, कितने दिन के लिए भगवान ने अवसर दिया है। जितने दिन के लिए दिया है उतने में हम शुभ से शुभ कर्म करके जाएं, जितना बन सके उतना अच्छा करके जाएं, जितना हो सके उतनी अच्छी दिशा दे करके जाएं। हजारों जन्म में जो काम नहीं हो सका उसको हमें इसी जन्म में, इसी जीवन में करने की आवश्यकता है। जो आज तक नहीं हो सका उस चेतना को जगाने की आवश्यकता है। अब तक के सोए रहे तो सोए रहे, पर आज के बाद हम लोग अपने जीवन में एक शुभ की शुरुआत करेंगे। ऐसी चेतना को जगाने का संकल्प ये दीप यज्ञ देता है, और ये होश दिलाता है कि मनुष्य का जीवन मिला है और न जाने कब बिछुड़ जाएगा, पर जाने से पहले यदि हमारे हृदय में चेतना का उदय होता है तो ये जो जीवन मिला है ये अपने आप में सौभाग्य का उदय करके जाएगा। वो सौभाग्य का उदय हो, हमारे जीवन में नव संस्कारों का उदय हो, नई चेतना का उदय हो, ये प्रार्थना हम लोग करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि इस धरती पर अंधेरा घर घर में पहुंच गया है, व्यक्ति वातावरण की विषाक्तता से जूझ रहा है, जीवन के उद्देश्यों को भूल करके बैठा है, हमारे अपने मन में शांति हमें दिखती नहीं, परिवारों में प्रेम दिखता नहीं, समाज के अंदर विग्रह नजर आता है। ऐसे में जमाने की दिशा क्या होगी? इसको बदलने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना होगा, किसी न किसी को तो वो दर्द लेना पड़ेगा, किसी न किसी को तो नींव के पत्थर की तरह ठुकना पड़ेगा, नहीं तो इमारतें बनेंगी कैसे, नहीं तो इस संसार में शुभ आएगा कैसे? यदि हर व्यक्ति सिर्फ शिकायतें ही करेगा और उसको पूरा करने के लिए कोई कुछ करेगा नहीं, तो इस संसार में शुभ का उदय कैसे होने वाला है? एक छोटी घटना मुझे याद आती है, वो सुनाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो वो गुरुदेव के साथ सन 26 वो गुरुदेव के पास जब वो 26 साल के थे तब मिलने के लिए गए। 86-87 की घटना हुई, और उनने बताया कि जब वो गए तो शांति कुंज में लगभग लोग आना शुरू ही हुए थे। काफ़ी आज की तरह का समय नहीं था, हजारों लोग रोज आए, पर उस समय में भी सैकड़ों लोग रोज आते थे, गुरुदेव के पास दर्शन के लिए जाते थे। अब वो शांति कुंज में आकर के रुके तो बोले कि मैं हर रोज़ गुरुदेव के पास किसी न किसी की शिकायत लेके पहुंच जाता था कि गुरुदेव देखिए वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसको आप हटाइए, शांति कुंज में ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। फिर अगले दिन पहुंच गया, उसको हटाइए आप, शांति कुंज में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। फिर तीसरे दिन पहुंच गए, गुरुदेव ने चौथे दिन रोक लिए। गुरुदेव ने रोक करके कहा कि देख ऐसा है बेटा, तेरे को ज़िंदगी के लिए कुछ काम की बातें बताता हूँ। क्या? गुरुदेव ने कहा कि देख, पहली बात तो ये कि जो हमारा शांति कुंज है
वो भगवान शिव की बारात है। बोले भगवान शिव की बारात में देवता भी चलते हैं और भूत प्रेत भी चलते हैं। बोले यदि हर व्यक्ति विवेकानंद बन गया होता तो उसको यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी। बोले तू उससे उसके सुधार का अधिकार क्यों छीन रहा है, उसको अच्छा बनने दे। वो यदि बिगड़ गया है तो हमारे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, उसको आने दे। दूसरा गुरुदेव क्या बोले, गुरुदेव बोले कि देख ऐसा है, एक बाग के अंदर गुबरैला भी होता है और भौरा भी होता है। एक गोबर पर बैठता है और एक फूल के पराग को चूसता है। तू तय करके तुझे देखना क्या है, गुण देखने हैं कि दोष देखने हैं, ये तेरे ऊपर है। तीसरी बात गुरुदेव इतनी काम की, बोले ऐसा है बेटा कि संसार में बच्चों में और बड़ों में बहुत अंतर है। बच्चों के पास पैसा नहीं है, बड़ों के पास है। बच्चों के पास दाढ़ी मूछ नहीं होती, बड़ों के पास है। बहुत सारे अंतर हैं। बोले एक अंतर और है जो आज तक तुझे किसी ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ। बोले बच्चों के साथ बुरा घट जाता है तो वो शिकायतें लेकर के माता पिता के पास जाते हैं, देखिए उसने हमें मारा मम्मी, आप उसको डांट लगाओ। बोले पर बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। बड़ा व्यक्ति उस समस्या को वहीं सुलझा के आता है। यदि बड़ा व्यक्ति इस काम को करे और घर में रोता हुआ जाए कि उसने हमें डांटा, आप कुछ करो, तो लोग हंसेंगे। बोले देख तू बड़ा हो गया, इसकी पहचान इस बात से होती है कि यदि शिकायत है पर तू उसका समाधान भी करना जानता है। बोले तू शिकायतें बोल रहा है तो कोई फायदा नहीं। बोले यदि उस शिकायत का समाधान करना जानता है तो फिर तू बड़ा हो गया। तो हम लोग गुरुदेव को बोले कि हम सब बड़े हो गए, हमें शिकायत का समाधान करना आता है। वातावरण में अंधेरा है हम जानते हैं, पर आज हम लोग यहाँ से अपने दिल के दीपक को जला के जा रहे हैं। लोगों के पास समस्याएं हैं हम जानते हैं, पर हम समाधान बन के जा रहे हैं। दुनिया में अंधेरा है हम जानते हैं, पर हम अपने अंदर के प्रकाश को जला के जा रहे हैं। लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है, जहाँ पर इंसान जाग रहा है। और जब इंसान जागता है तो वो समाज को जगा पाने की सामर्थ्य रखता है। दुनिया में जो चमत्कार घटते हैं वो बड़े स्तर पर नहीं घटते, छोटे स्तर पर घटते हैं। जब लोगों के हृदय में अच्छी चेतना का संचार होता है तो वो समाज को नई चेतना, नई क्रांति, नई दिशाएं दे करके जाती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है क्या छत्तीसगढ़ की भूमि पर उस क्रांति का जन्म हो रहा है। यहाँ से लोग अच्छी चेतना को लेकर के जाएंगे, समाज को नई चेतना से भरेंगे। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो जीवन में नए संकल्पों को, शुभ संकल्पों को, सार्थक संकल्पों को, सकारात्मक संकल्पों को लेकर के जाएंगे और लोगों को उनके जीवन की नई दिशा दे करके आएंगे। ऐसा हम लोगों का विश्वास है। पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से प्रार्थना है कि हर वो व्यक्ति जो इस सभागृह के अंदर आज इस यज्ञ स्थल की पावन भूमि पर विद्यमान है, उनके जीवन में जो भी कष्ट, परेशानियां, समस्याएं हैं वो यहीं रह जाएं और वो यहाँ से खुशियाँ लेकर के जाएं, सौभाग्य लेकर के जाएं, प्रसन्नता लेकर के जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट और लोगों के लिए दिशा लेकर के जाएं। ऐसी प्रार्थना हम लोग गुरुदेव माता जी से करते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।